हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। ठीक है, तो जो सुशांत है वो 1 घंटे के अंदर एक बुक का 1/3 पार्ट पढ़ लेता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 1/5 आवर्स। ठीक है, जब वो 1 घंटे में बुक का 1/3 पार्ट पढ़ लेता है तो 1/5 आवर में बुक का कितना पार्ट पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। पार्ट ऑफ बुक रीड इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना पार्ट पढ़ा जा रहा है? 1/3 पार्ट। ठीक है, 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ा जा रहा है। तो पार्ट ऑफ बुक रीड इन, ठीक है, पार्ट ऑफ बुक रीड इन 1/5 आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जब 1 घंटे में वो 1/3 पार्ट पढ़ लेता है तो 1/5 आवर में कितना पड़ेगा? सिंपली हम क्या कर देंगे, 1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 1 घंटे में वो 1/3 पढ़ लेता है तो 1/5 में कितना करेगा? 1/5 की मल्टीप्लाई 1/3 से कर देंगे, तो वो टोटल आ जाएगा पार्ट जितना वो रीड करेगा इस टाइम में। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 5 को 2 से करोगे, 5 2 जा 10, फिर इस 10 को 1 से क्या करना है? प्लस, तो 10 + 1 11, तो 11/5 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे प्लस माइनस में करा था। कोई मल्टीप्लाई में आपको डिनोमिनेटर में सेम करने की जरूरत नहीं है। आज सिंपली न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करो। 11 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 11 1 जा 11, 5 3 जा 15, तो 11/15 पार्ट वो रीड कर लेगा 1/5 आवर में। ठीक है, अब करते हैं अगला एग्जांपल। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ठीक है, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका साइड दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है कि क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, इसको नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो ये अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइडें सेम होंगी, यानी कि ये भी 3.5 होगी। ठीक है, ये भी 3.5 होगी और ये भी 3.5 होगी। ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले, साइड ऑफ ट्राइंगल कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो मैं ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, देखो मान लो मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूं। ए से चलकर मैं आया बी पे। ठीक है, तो ए से लेकर बी, ठीक है, फिर बी से चलना स्टार्ट करा
गया सी पर, तो बी से लेकर सी, ठीक है, और फिर सी से चलकर आया ए पर, सी से लेकर ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी बाउंड्री आ गई ट्राइंगल की, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी सी ए सबकी लेंथ है कितनी 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। अब सिंपल ऐड कर दो, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, आपको पता है, ठीक है। प्लस कर दो सिंपल, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी, 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 10.5 आपका आंसर आ गया। तो 10.5 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर आ गया इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 है आपका, द लेंथ ऑफ एन रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 7.1 सेंटीमीटर है, लेंथ यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, 7.1 है, ठीक है। और आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, यानी कि ए बी और डी सी दोनों के दोनों क्या है 7.1 सेंटीमीटर के हैं। ब्रेथ, ब्रेथ हो गई आपकी ये आपकी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी और ए डी, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती है, आपको पता है, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया यानी कि अंदर का ये जो भी पार्ट है ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है। तो इस एरिया को आपको निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है, आपका एरिया आ जाएगा। लेंथ है आपकी 7.1 मल्टीप्लाई ब्रेथ है आपकी 2.5, ओके। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो अब आता है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7.1 यहां से पॉइंट हटाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट था, तो इसलिए नीचे सिर्फ एक जीरो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2.5। यहां से पॉइंट रिमूव करोगे, यहां पर भी देखो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट था, इसी वजह से यहां पर भी आ जाएगा जीरो, ओनली 1 जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट था। तो यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है, 10 आ गया। तो अब 7.1 कन्वर्ट हो गया 71 अपॉन में 10 और 2.5 कन्वर्ट हो गया 25 अपॉन में 10। अब क्या करना है आपको, 71 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करनी है, ठीक है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 10 10 जा तो 100 होता है, 71 की 25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या आया 5, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 5 6 7 और 1 17 75, ठीक है, ये आ गया। अब आपको डेसिमल लगाना है। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस का मतलब क्या हुआ, डेसिमल क्या लगेगा 2 डिजिट्स को छोड़ करके, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते वक्त डेसिमल कहाँ जाता है
लेफ्ट डायरेक्शन में। बताया था मैंने आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं 10, 100, 1000 से, तो डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और कितना लेफ्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros हैं, इसका मतलब 5, 7। डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा 2 डिजिट्स को छोड़ के। ये 2 डिजिट्स हो गई। अब यहाँ पे लगेगा डेसिमल, फिर लग जाएगा 1, 7। ठीक है, तो 2 डिजिट्स को छोड़ करके यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने। ठीक है, 2 डिजिट्स को छोड़ के लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 zeros थी, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट्स को हमें छोड़ना है। ठीक है, तो 17.75 यानी कि 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वो एरिया हुआ इस रेक्टेंगल का। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। तो अब आपको एवरेज निकालना है इन 3 नंबर्स का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6 इज इक्वल टू, अब देखना हमें क्या करना है, इन एवरेज जब भी बोला जाए एवरेज निकालो, तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6। ठीक है, पहले आप ऐसा करो, इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो 4.2, 3.8 और 7.6। ठीक है, प्लस करो, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16। ठीक है, 1 6 आगे नीचे, 1 कैरी किया ऊपर, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, 15.6 आ गया। ठीक है, तो अब आपने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको ये चेक करना होता है कि नंबर्स कितने आपने ऐड करे। आपने यहाँ पे कितने नंबर ऐड करे, 1 2 3, 3 नंबर ऐड करे, तो 3 से आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, जब भी एवरेज बोला जाए निकालने के लिए, तो एवरेज में आपको क्या करना होता है, सारे नंबर्स को पहले ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है आपको उस नंबर से जितने आपने नंबर्स लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए, 1 2 3, 3 नंबर्स लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करा। तो ऐसे हमेशा एवरेज निकाला जाता है, पहले नंबर्स को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करा, आपको क्या मिला, 15.6। 15.6 डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स थे, इसलिए 3 से डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं 15.6, 3 से करते हैं, 3 5 15 होता है। ठीक है, देखो 15 से 15 खत्म हो गया, 0 आ गया, ये 6 उतरेगा, लेकिन 6 से पहले ये पॉइंट था, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 15 ये खत्म हो गया, 15 खत्म होने के बाद जब हमने 6 उतारा, तो 6 से पहले ये पॉइंट था ना, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 2 6। ठीक है, ये खत्म हो गया, तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 5.2। तो 5.2 जो है आपका एवरेज आया 4.2, 3.8 और 7.6 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक रेगुलर पॉलीगन है आपका, और उसके अंदर उस पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो 2.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हैं और हर एक साइड जो है 2.5 सेंटीमीटर की है। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। जो पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो 12.5 सेंटीमीटर है, मतलब पेरीमीटर भी आपको दे दिया और साइड की लेंथ भी आपको दे दी। तो पूछा क्या है आप क्वेश्चन में, हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगन हैव। अब वो पॉलीगन में 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, कितनी साइड्स हैं ये पूछा है। ठीक है, साइड की लेंथ दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, और आपको ये निकालना है कि पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ कितनी है, 2.5
सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर कितना दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल कितनी साइड्स होगी उस पॉलीगन की। तो देखो साइड्स अगर निकालनी है पॉलीगन की तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पेरीमीटर को, उसके पेरीमीटर को उसकी साइड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा साइड से। जब आप पेरीमीटर को साइड से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा उसमें कितनी साइड्स हैं। ठीक है, मान लो ये एक, ठीक है, ये एक पॉलीगन है। ठीक है, इसका पेरीमीटर मैंने आपको बताया 20। ठीक है, इसका पेरीमीटर मैंने आपको 20 बनाया, यानी कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री की लेंथ 20 है। ठीक है, और मैं आपको ये बताता हूं कि हर एक साइड की लेंथ 5 है। ठीक है, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा पॉलीगन 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, हर एक साइड इसकी 5 है। तो अब जब आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4। 20 को आपने 5 से डिवाइड करा, आपको मिला 4। इसका मतलब 4 इस पॉलीगन की साइड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 साइड्स है इसकी। ठीक है, तो सिंपल, जब भी आप पेरीमीटर को साइड की लेंथ से डिवाइड करते हो, पेरीमीटर को साइड की लेंथ से डिवाइड करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाता है। जैसे कि इस केस में आया, पॉलीगन का मैंने पेरीमीटर आपको 20 बताया, साइड उसकी 5 बताई, तो 20 को जब मैंने 5 से डिवाइड करा तो देखो 4 साइड्स का ये पॉलीगन निकला। तो इस केस में भी वही होगा, पेरीमीटर को हम साइड से डिवाइड कर देंगे, इससे नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12.5 न्यूमरेटर को देखते हैं। ठीक है, यहां से जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा कितना 10, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल था, तो जैसे ही आपने डेसिमल हटाया तो एक डिजिट की वजह से एक जीरो नीचे आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर 12.5 अब क्या बन गया 125 अपॉन में 10। अब नीचे क्या था 2.5। ठीक है, नीचे 2.5 था, यहां से डेसिमल हटाओगे यहां पर भी आ जाएगा 10, क्योंकि यहां पर भी एक डिजिट को छोड़ के ही डेसिमल था, इसलिए यहां पर भी आ जाएगा 10। तो देखो 12.5 और 2.5 क्या बन गया, अब बन गया ये 125 अपॉन में 10 और 25 अपॉन में 10। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 125 अपॉन में 10। 125 अपॉन में 10 को कौन डिवाइड कर रहा है 25 अपॉन में 10। 125 अपॉन में 10 को 25 अपॉन में 10 डिवाइड कर रहा है, तो लिख सकते हैं हम 125 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन में 10। ठीक है, ओके। अब आपको पता ही है कैसे करना है। 125 अपॉन में 10, लेफ्ट वाले को वैसे का वैसे ही रहने दो, राइट वाले फ्रैक्शन का क्या कर देना है आपने रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होके 10 अपॉन में 25 हो जाएगा। ओके, ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। 10 ऊपर आ गया, 25 नीचे चला गया। जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 125 अपॉन में 25 हुआ अब। ठीक है, और आपको पता है 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साइड्स उस पॉलीगन की हुई, तो इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हुई 5। ठीक है, और हर एक साइड उस पॉलीगन की 2.5 सेंटीमीटर है, और 5 साइडेड पॉलीगन का पेरीमीटर कितना है 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम करते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल नंबर 11 है आपका, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। एक कार है जो कि 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेती है
2.2 हावर्स के अंदर। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 हावर। अगर 89.1 किलोमीटर 2.2 हावर्स में कवर कर लेती है वो कार, तो 1 घंटे में फिर वो कितना कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.2 हावर्स का दे रखा है, हमें सिर्फ 1 घंटे का निकालना है, तो 1 घंटे का निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन 2.2 हावर। 2.2 हावर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 89.1 किलोमीटर। ओके, अब डिस्टेंस कवर इन 1 हावर। ठीक है, 1 हावर में हमें निकालना है, तो 1 हावर में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, 89.1 जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम यानी कि 2.2 से डिवाइड कर देंगे। जब 89.1 को 2.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अपने आप पता चल जाएगा हमें कि 1 घंटे में वो कार कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। ठीक है, अब अगेन डिवाइड कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देखना। 89.1 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट को छोड़ के पॉइंट था, एक डिजिट के लिए 10। ठीक है, उसके बाद 2.2 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर भी 10। ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट के बाद पॉइंट था तो इसलिए 10। तो अब देखो ये हो गया 891 अपॉन में 10, 891 अपॉन में 10, जिसको डिवाइड कर रहा है 22 अपॉन में 10, तो डिवाइडेड बाय 22 अपॉन में 10। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, अब 891 अपॉन में 10, इसको वैसे का वैसे रहने देना है, लेकिन इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना है। 10 अपॉन में 22, डिवाइड का साइन अब कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, 22 अपॉन में 10, अब 10 अपॉन में 22 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, 891 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 891, 22 की 1 से होगी 22 1 जा 22। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 891 22 से करते हैं। ठीक है, तो 22 को पहले 4 से करते हैं, 22 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आ गया, 88। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचा, यहाँ पर भी आया 1। ठीक है, अब देखो 11 तो 22 से डिवाइड होता नहीं, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 0। ठीक है, उसके बाद अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 22 को अब 5 से करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, 110 आ गया, तो यहाँ पे तो ये आ गया आपके पास 40.5। ठीक है, तो 40.5 किलोमीटर वो कार ट्रेवल करेगी 1 हावर के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।